So we were discussing about all these things. Naming convention हमने पढ़ा, ठीक है. कमेंट्स क्या होते हैं वो हमने कल किए थे. वेरिएबल्स अभी हमने समझे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं. सो वेरिएबल्स आर समथिंग विच आर होल्डिंग द वैल्यू इन द प्रोग्राम. क्या वो वेरिएबल एक प्रोग्राम का दूसरे प्रोग्राम में यूज हो सकता है क्या? नहीं होता है, ठीक है. जब आपका प्रोग्राम खत्म होता है तो इसमें गार्बेज कलेक्टर है जो कि उस डेटा को फ्लश करवा देता है. ओके. नो किस टाइप का आपके वेरिएबल का साइज क्या होता है वो कैसे आपको पता चलेगा? तो दैट इज डिपेंडिंग ऑन द डेटा टाइप दैट यू आर गिविंग, राइट. डेटा टाइप हमने कल देखे थे. कौन से थे? शॉर्ट, बाइट, इंट, फ्लोट, लॉन्ग, डबल, बूलियन, कैर. ठीक है. इनकी साइजेस भी आपको याद रखनी है बिकॉज ये आपको पूछे जाएंगे. एंड क्या साइज है वो आपको आगे यूज भी आने वाला है, तो आपको इसकी साइज याद रखनी है, ठीक है. दूसरा चीज नॉन प्रिमिटिव. नाउ प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव में क्या है? प्रिमिटिव आर डिफाइंड, वो पहले से दिए हुए हैं आपको, ठीक है. नॉन प्रिमिटिव कैसे हैं? जो यूजर डिफाइंड. यूजर डिफाइंड मतलब यूजर चाहे वैसे उसकी साइज कम ज्यादा या जैसा उसको वैल्यूज में स्टोर करना है वैसा वो कर सकता है. तो इसीलिए स्ट्रिंग, क्लास, एरे ये सब नॉन डिफाइंड है, नॉन नॉन प्रिमिटिव है, ठीक है. प्रिमिटिव में क्या होता है कि इंटीजर अगर आप बोलेंगे तो हमेशा 4 बाइट तो 4 बाइट ही रहेगा. ओके. इधर ऐसा नहीं है. स्ट्रिंग में इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द वैल्यू दैट यू हैव पुट इन. जो भी साइज आप उसके अंदर देते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है वो कि आप कितने साइज का वो स्ट्रिंग बना रहे हैं, ठीक है. क्लास में भी वैसे जितने वेरिएबल होल्ड करेगा उसके बेसिस पे डिपेंड करता है कि आप कितना उसके अंदर वैल्यू होल्ड कर रहे हो, तो उस हिसाब से उसकी साइज कम ज्यादा होगी. क्लास के बेसिस पे ऑब्जेक्ट बनते हैं तो वो ऑब्जेक्ट की जो साइज बनेगी ना वो डिपेंड करेगी कि आपकी क्लास में कितने वेरिएबल्स हैं. नहीं समझ में आ रहा है कोई टेंशन नहीं, क्योंकि क्लास एंड ऑब्जेक्ट जब हम पढ़ेंगे तब हम बहुत डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है. ओके. एरेज अगेन इंटीजर टाइप का एरे है, स्ट्रिंग टाइप का एरे है, फ्लोट टाइप का एरे है, डबल टाइप का एरे है. किस टाइप का एरे बनाया आपने, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है. एरेज भी हम लोग पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एरेज एक ऐसे है जिसमें आपने एक डेटा टाइप दे दिया तो वो उसका एरे का डेटा टाइप वही रहेगा. आप उसमें दूसरा कोई, जैसे आपने स्ट्रिंग टाइप का बनाया, सॉरी आपने इंटीजर टाइप का बनाया तो आप उसमें स्ट्रिंग को स्टोर नहीं कर सकते, फ्लोट को स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है. तो जिस टाइप का आप दे रहे हो ना उसी टाइप की वैल्यू उसके अंदर रहेगी, राइट. एनी कंफ्यूजन इन दिस जो हम बात कर रहे हैं? आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन. यस मैम. ओके ओके, ठीक है. अब हम जो आज पढ़ने वाले थे, एक बार मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था. आई आस्क्ड यू टू क्रिएट अ प्रोग्राम टू स्वैप टू वैल्यूज. एक हमने प्रोग्राम कल किया भी था, वो पहले हम लोग फटाफट एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है. जस्ट लेट मी ओपन दैट प्रोग्राम फर्स्ट. आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस. तो हमने कल एक बनाया था पब्लिक क्लास एग्जाम्पल 1, जिसके अंदर हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए थे अलग अलग डेटा टाइप के. हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज किया था. ये वाला जो है ना ये आपका नॉन प्रिमिटिव रहेगा, ये वाला, ठीक है. मैं उधर लिखना भूल गई थी कल, बट दिस इज स्ट्रिंग. प्रिमिटिव नहीं होता है, स्ट्रिंग की साइज वेरी करती रहती है, ठीक है. अच्छा, अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने बाइट टाइप का बनाया, शॉर्ट का बनाया, इंट बनाया, फ्लोट, लॉन्ग, डबल, केयर, बूलियन सब बनाया हमने, ठीक है. एंड देन हमने उनको यहाँ पर प्रिंट करवाने की कोशिश की, उनका आउटपुट जो भी था, ठीक है. आप चाहो तो आप ऐसे करके फिर पूरी वैल्यू प्रिंट करवा सकते हैं, तो स्ट्रिंग वैल्यू करके प्रिंट हो जाएगा. अगर वैसे नहीं तो आपको सीधा एसटी करके प्रिंट करवाना तो वो करवा देते हो. अच्छा, इसमें एक और चीज बताती हूँ तो आपका स्ट्रिंग कॉम्पैक्ट का आपको थोड़ा सा समझ में आएगा. क्या आप ना इसमें ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि आपने ये लिखा है, ठीक है. तो आपको दो अलग अलग वेरिएबल्स को प्रिंट करवाना है. जैसे मुझे एक बी को प्रिंट करवाना है, ठीक है, और एक एस टी को प्रिंट करवाना है, तो मैं दोनों को ऐसे प्रिंट करवा सकती हूँ. इट इज जस्ट लाइक आई एम आस्किंग इट टू प्रिंट टू स्ट्रिंग्स, टू वेरिएबल्स, ठीक है, नॉट टू स्ट्रिंग्स, टू वेरिएबल्स. तो इसको एक बार सेव करते हैं. कंट्रोल एस किया मैंने. मैं जाती हूँ अपने प्रोग्राम में, यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करती हूँ.
ठीक है। एंड मैं यहाँ पे करती हूँ जावा सी example 1। ठीक है, ये हो गया मेरा कंपाइल। उसको एक बार रन करिए, जावा example 1। ठीक है, यहाँ पे देखिए लास्ट वाला जो आउटपुट है आपका 10 डेटा टाइप प्रोग्राम। डेटा टाइप प्रोग्राम क्या था मेरा, स्ट्रिंग की वैल्यू थी, राइट, और बाइट की वैल्यू क्या थी मेरी 10। तो दोनों चिपक के आ गए यहाँ पे, है ना। ऐसे आप दो वेरिएबल्स को साथ में भी कर सकते हो। अगर आपको वैसे नहीं करना है, आपको बीच में एक स्पेस देनी है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। इधर एक स्पेस दे दीजिए एंड देन वापस एक प्लस करिए। तो ये कॉन्कैट किया आपने, बाइट का वैल्यू रखा, स्पेस रखा और एक स्ट्रिंग की वैल्यू रखी। इसे सेव किया मैंने, कंट्रोल S। यहाँ पे गए, वापस एक बार मैंने इसको कंपाइल किया, ठीक है, और फिर मैं इसको वापस एक बार रन करती हूँ। देखिए यहाँ पे स्पेस आ गया, 1 मिनट, हाँ मैं स्क्रीन खोल दूंगी। यहाँ पे स्पेस आया नीचे, और इसमें डिफरेंस दिख रहा है आपको आउटपुट में, राइट। तो ऐसे आपको खेल खेल के देखना है कि आउटपुट कैसे चेंज होता है, क्या कर सकते हो आप। अब आपको ऐसा कुछ करना है, जैसे कि यहाँ पर ऐसे किया, ये तो एक बाइट वैल्यू थी और एक स्ट्रिंग थी। व्हाट इफ आपने दो इंटीजर वैल्यू यहाँ पे बनाई होगी, जैसे कि इंटीजर x इक्वल्स टू 20, ठीक है, एंड इंटीजर y इक्वल्स टू 30, ठीक है। और आप इधर प्रिंट करवाते सिस्टम डॉट आउटपुट प्रिंट एल एक्स प्लस वाई, आपको क्या लगता है आउटपुट क्या आएगा। क्या लग रहा है विश्वजीत, शुभम, रवीना, क्या लग रहा है आपको आउटपुट क्या आएगा। मैंने दो वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, 50 इंटीजर x, इंटीजर y, ठीक है, एंड दोनों को यहाँ 50 पर मैंने, हाँ बोलो। मैम 50 आएगा। 50 क्यों आएगा, 2030 नहीं आएगा। नहीं, ओके, व्हाट अबाउट विश्वजीत, आपको क्या लग रहा है। हाँ मैम 50। 50, चलो इसको सेव करते हैं, एक बार रन करके देखते हैं, ठीक है, कंपाइल करते हैं। मैम हमने आउटपुट नहीं लिया मतलब क्या रवीना, समझ नहीं आया मुझे, क्या बोल रहे हो। एडिशन के लिए जो जो एडिशन होके आएगा मतलब इसके लिए हमने इंटीजर नहीं लिया। तो आपने यहाँ पे प्रिंट किया है ना, मैं प्रिंट करवा रही हूँ। मेरा ऐसा कहना है कि 2030 आएगा, बट विश्वजीत और बाकी सब लोग बोल रहे 50 आएगा। देखते हैं आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, ये ऐसे क्यों हुआ और पहले वाले में ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ। देखो क्या होता है जब आप इंटीजर देते हो और एक स्ट्रिंग देते हो, ठीक है, तो पहला तो उसने समझा कि ओके इंटीजर को प्रिंट करना है, पर दूसरा जब उसके पास स्ट्रिंग आया ना तो उसने बोला अरे स्ट्रिंग को तो कॉन्कैट कर सकता हूँ, ऐड तो नहीं कर सकता हूँ, तो उसने कॉन्कैट किया। बट सेकंड वाले में क्या था अपना, दोनों में इंटीजर थे, आगे वाली वैल्यू पीछे वाली वैल्यू, ठीक है। सो आगे वाली और पीछे वाली दोनों वैल्यूज आपकी इंटीजर थी। तो उसने जब पहला वैल्यू लिया ओके इंटीजर, दूसरा अच्छा इंटीजर, लाओ दोनों को ऐड कर देता हूँ। इंटीजर में जब आप प्लस करते हो तो ऐड होता है, बट स्ट्रिंग में जब आप प्लस करते हो कॉन्कैट होता है, राइट। तो यहाँ पे हम ये जो कर रहे थे ना, दिस इज कॉन्कैटिनेशन, राइट। और ये क्या होता है, दिस इज एक्चुअली वी आर वर्किंग विद टू इंटीजर वैल्यूज ना, तो यहाँ पे एडिशन हो गया। समझ में आया, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं हम, ठीक है। एक और हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसमें ये चीज करती हूँ, प्लस इसके अंदर ST भी डालती हूँ, अब क्या आउटपुट आएगा। ओके, यस, पीपल हु आर ऑनलाइन। विश्वजीत आप कुछ बोल रहे हो, सुनाई नहीं दे रहा है। नो मैम, x प्लस वाई स्ट्रिंग आ गया था मैम। ये स्ट्रिंग के वैल्यू मैम एंड में तो वो ऐड नहीं होगा। आपने जैसे बोला कि अभी ये दो इंटीजर है, स्टिल अगर एंड में स्ट्रिंग है तो वो ऐड नहीं करेगा, तो 2030 और फिर स्ट्रिंग का जो वैल्यू है वो आएगा। ओके, शुभम। नो आइडिया मैम।
नो आइडिया। ओके, आपको क्या लग रहा है? 2030 प्लस स्ट्रिंग की वैल्यू। ओके, चलो सेव करके रन करके देखते हैं। ठीक है, लास्ट वाला जो भी आउटपुट होगा वो हमारा आंसर है ना। कंपाइल करते हैं पहले इसे, एंड देन क्या हुआ यहाँ पे, ऐसा क्यों हुआ? इंटीजर ऐड हो गया और स्ट्रिंग का वैल्यू आ गया। हाँ, क्योंकि तो अब दो इसमें हुआ इंटीजर। कैसे, ये लेफ्ट से इवैल्यूएट करना शुरू करता है ना। पहला वैल्यू उसने जब हाँ, उठाया तो उसे इंटीजर दिखा, ठीक है। सेकंड वैल्यू उसने जब उठाया तो वो भी उसको इंटीजर दिखा, दोनों को उसने ऐड कर दिया। तीसरा वैल्यू जब उसे दिखा तो वो एक स्ट्रिंग था, जिसने क्या किया, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके दोनों को कॉन्कैट कर दिया। इसीलिए आपका आउटपुट क्या दिखा रहा है यहाँ पर, सॉरी कहाँ गया आउटपुट, हाँ ये रहा, है ना। इधर क्या था, इधर सिर्फ दोनों इंटीजर वैल्यू ही थी, इसीलिए वैसा चल गया। बट इधर क्या है, क्यों नहीं हो रहा है, इधर क्या सीन है, ये इंटीजर वैल्यूज तो है ठीक है, बट पीछे वो एक स्ट्रिंग वैल्यू आई है, तो उसने क्या किया, फिर वो स्ट्रिंग के साथ इंटीजर को तो ऐड नहीं कर पाएगा, उसने कॉन्वर्ट कर दिया उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके। समझ में आई बात? ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा और ट्विस्ट करते हैं। एक और चीज बताओ मुझे, सेम यही है कहानी अपनी, ठीक है। इसे ही हम लोग यहाँ पे पेस्ट करते हैं, बट मैं इससे सीक्वेंस चेंज कर रही हूँ, इसको यहाँ से उठा रही हूँ, ठीक है, एंड इसको प्लस कर रही हूँ यहाँ पे। अब ये वाले में इसको भूल जाते हैं, इसको थोड़ी देर कमेंट आउट करते हैं ताकि ये आउटपुट में ना दिखाई दे मुझे, ठीक है, ये नहीं दिखेगा आपको। ओके, ये लास्ट वाला जो अब मैं नया चेंज किया है ये आउटपुट में दिखने वाला है। तो आप बताइए अब क्या होगा आउटपुट में। स्ट्रिंग वैल्यू 50। स्ट्रिंग वैल्यू 50। स्ट्रिंग वैल्यू 2030। ओके, रवीना आपको समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? स्ट्रिंग वैल्यू 50। चलो एक बार सेव करते हैं इसको, ठीक है, रन करके देखते हैं क्या बोल रहा है, ये कंपाइल करते हैं इसे। ओके, क्या हुआ यहाँ पे, क्यों ऐसा हुआ, वापस समझो। पहला वैल्यू क्या दिखा उसे, स्ट्रिंग की वैल्यू दिखी। सेकंड वैल्यू क्या मिली उसे, इंटीजर मिली, तो वो बोलेगा कि अच्छा अभी स्ट्रिंग को इंटीजर से कैसे ऐड करूं, तो उसने इंटीजर को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, है ना। और फिर ये दोनों को जब उसने मर्ज कर दिया तो क्या हो गया, जो भी अपनी स्ट्रिंग थी प्लस 20, है ना। और फिर बाद में उसको बाद में मिला वाई, तो वो बोलता है अरे ये भी तो इंटीजर है, और आगे की तो सारी वैल्यू स्ट्रिंग हो चुकी है, राइट। तो वो उसने उसको भी क्या कर दिया, 30 भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, राइट। तो आपका आउटपुट कैसा आता है, ऐसा। अब पहला वाला आउटपुट और इसमें फर्क पता चल रहा है आपको क्या हो रहा है? एक हाँ, बार यस वापस मैम। मैं कंपाइल करके दिखाती हूँ यस आपको, मैम। दोनों में आउटपुट डिफरेंट है। अब गलती कहीं पे भी नहीं है, सब कुछ सही है, बस यही है कि कब आप क्या डेटा लिखते हो उस पर डिपेंड करता है। ये 50 है यहाँ पे क्योंकि दो इंटीजर वैल्यूज को पहले मिल जाती है ना। और इसमें क्या हो रहा है, दोनों वैल्यूज को बाद में मिल रही है तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं। एनी कंफ्यूजन इन दिस, आपका समझ में आया, राइट शुभम? मैम, हाँ मैम, यस अगर विश्व। फर्स्ट स्ट्रिंग अगर हम डिक्लेयर कर लेते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट कंसेक्यूटिव जितना भी मतलब एडिशन होगा, इंटीजर होगा, वो सब स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, बिकॉज वो स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैट ही कर सकता है ना, हाँ, वो थ्री एडिशन फोर तो कितना भी नहीं। एडिशन हो। हम्म, ओके मैम। आप करके देखो प्रैक्टिकली से एक बार, सब लोग ट्राई करो अपने आप से, उल्टा पुल्टा बीच में सब जगह डाल के देखिए, देखो हो रहा है क्या, आपको भी समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है। टेक 2 minutes प्लीज ट्राई दिस आउट। Take 2 minutes, please try this out, and then we'll go to the new topic.
ट्राई करके देखिए, सेम आपका जो प्रोग्राम था कल वाला उसी में आप एडिट करके कंपाइल कर सकते हो वापस। Any confusions, guys? Done? Can I go Yeah, ahead? ma'am. Done. Any doubts in this? Done, ma'am. समझ में आया ना? Okay, good. हो गया आपका भाई? Done हो रहा है? Okay, ठीक है, चलो आगे जाते हैं. So we were supposed to discuss about keywords, right? So keywords basically होते क्या हैं? कल हमने बात की थी कि जब आप वेरिएबल्स बनाते हो आपको ध्यान रखना है कि कीवर्ड्स नहीं होने चाहिए उसमें. मैं आपको बार बार बोल रही थी, राइट, कि जब भी आप वेरिएबल बनाओगे तब आपको ध्यान रखना है कि कीवर्ड नहीं होने चाहिए. नाउ व्हाट डज दैट मीन कि जब हम लोग ना, कीवर्ड बेसिकली होता क्या है, दे आर प्री डिफाइंड, दे हैव अ प्री डिफाइंड मीनिंग्स इन दिस लैंग्वेज. मतलब कि आप
उसका कुछ एक मीनिंग होता है। एवरी कीवर्ड दैट इज गिवन इन जावा इट हैज अ मीनिंग। कोई भी लैंग्वेज आप बताओ, सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, हर एक के पास अपनी खुद की एक डिक्शनरी होती है ना। उस डिक्शनरी को हम बोलते हैं कीवर्ड्स। उनका क्या होता है कि जो कीवर्ड्स जिस चीज के लिए बने हुए हैं उनके अंदर वैसी प्रोग्रामिंग है कि वो उसी चीज के लिए यूज होता है। ठीक है, सो आप उनको किसी और चीज के लिए, जैसे कि आप उसे किसी का वेरिएबल का नाम, मेथड का नाम, क्लास के नाम के लिए यूज नहीं करोगे। ओके, सो दैट इज द रूल। आप जब भी कुछ भी बनाते हो, इसलिए मैंने कल आपको ये भी कहा कि क्लास बना रहे हो तो ध्यान रखो कीवर्ड का नाम नहीं होना चाहिए वहां पे, है ना। तब आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि कीवर्ड नहीं यूज कर रहे हैं। अभी जावा 21 के हिसाब से अगर देखेंगे तो देर आर 53 कीवर्ड्स। हर एक की अपनी खुद की एक कैटेगरी है। फॉर एग्जाम्पल डेटा टाइप्स जैसे आप बात करेंगे, सो डेटा टाइप क्यू, राइट। डेटा टाइप्स ये है, इन सब की क्या है, बुलियन होता है ट्रू फॉल्स, बाइट होता है तो 8 बिट, कैरेक्टर है तो 16 बिट, शॉर्ट है 16 बिट, इंटीजर है 32 बिट, लॉन्ग है 64 बिट। ठीक है, ये सब इसके काम है। वॉइड आप क्यों करते हो, जब आपको बताना है कि मेरा जो फंक्शन है या मेथड है वो वैल्यू कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, तब हम उसे वॉइड बोलते हैं। इफ एल्स क्यों यूज होता है, इफ एल्स, स्विच केस, ये सारे इसलिए यूज होते हैं जब आपको कंडीशंस देनी है, राइट। तब आप इफ एल्स और सब कुछ यूज करते हो। फॉर, व्हाइल, डिफॉल्ट, ब्रेक, कंटिन्यू, ये सब कंडीशंस, लूप्स, वो सब में यूज होते हैं ना। रिटर्न करना है तो आप कुछ वैल्यू रिटर्न करना चाहते हो तब आप यूज करते हो। सो हर एक का कुछ ना मीनिंग है यहाँ पर। ओके, अगर आप ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रोज ये सब बोलेंगे तो ये सब एक्सेप्शन हैंडलिंग के सारे आते हैं। क्या होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग, वी विल स्टडी इन फ्यूचर, डोंट वरी। ठीक है, क्लास, इंटरफेस, एक्सटेंड, इम्प्लीमेंट, न्यू, दिस, सुपर, एब्स्ट्रैक्ट, सब क्लास, फाइनल, ये सारे कीवर्ड्स हैं। 53 कीवर्ड्स हैं। मैं आपको ये डॉक्यूमेंट दे दूंगी, आप इसको एक बार देख सकते हो या आप ऑनलाइन खुद से भी डेटा सर्च कर सकते हो, यू विल गेट। ठीक है, 53 कीवर्ड्स है आपके जावा में, एंड हर एक का कुछ एक मीनिंग होता है अंदर। तो अगर सपोज आपने वेरिएबल बना दिया ऐसा, दैट वेरिएबल का नाम लिख दिया स्विच, इंटीजर स्विच, ठीक है। अब वो कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई ये तो स्विच यूज हो रहा था ब्लॉक जंपिंग के लिए, ठीक है, और ये क्या कुछ अलग ही काम कर रहा है, ये तो वेरिएबल बना के उसमें वैल्यू स्टोर कर रहा है, वहां पे प्रॉब्लम आ जाएगी। आप करके अब वो कंफ्यूज हो जाएगा, पता है क्या, आपको एरर देने लगेगा, उसको समझेगा नहीं कि ये क्या हो गया, मतलब ये स्विच ऐसा क्यों दिख रहा है, मतलब इट इज ऑफ नो यूज। फिर अगर आप बता दो एक कुछ ट्राई करके कोई एक क्लास बना दो, ठीक है, अब वापस वहीं पे पंगा, ट्राई तो यूज हो रहा था, एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए ब्लॉक बन रहा था, ये क्या हो गया, क्लास क्यों बन गया इसका। तो वहां पे वो कंपाइल नहीं कर पाएगा और आपको एरर पे एरर देता रहेगा। ठीक है, सो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब आप वेरिएबल्स बना रहे हैं या आप क्लास बना रहे हो, मेथड्स बना रहे हो, तो आप उसके अंदर कभी भी कीवर्ड्स नहीं यूज कर रहे हो नाम की जगह पे। ठीक है, जैसे हमने किया इंटीजर एज, अब इंटीजर फाइनली कर लेती मैं तो वो कंफ्यूज रहता है ये क्या बोल रही है, राइट। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कीवर्ड्स आप यूज नहीं कर रहे हो। ओके, एनी कंफ्यूजन? हाँ मैम, वॉइस लैग हो रहा है थोड़ा। अभी ठीक है, आवाज आ रही है हाँ यस मैम, ठीक। विश्व जी? यस मैम। हेलो, ओके, बीच में शायद नेटवर्क इशू हुआ था, सो इसलिए हुआ है। नो प्रॉब्लम, अभी ये समझ में आया जो भी मैंने बताया अभी तक? ठीक है, पीपल हु आर ऑनलाइन, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, सो ये आपके हो गए सारे के सारे कीवर्ड्स। ठीक है, आप चाहो तो आपको कुछ पूछेगा अगर व्हाट आर कीवर्ड्स, तो क्लियर कीवर्ड्स आर द रिजर्व्ड वर्ड्स। रिजर्व वर्ड मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि जावा की खुद की एक डिक्शनरी है। जैसे अगर मैं आपको बोलती हूँ सिट, हेलो, इज माय वॉइस ऑडिबल? शुभम, बिस्वजीत, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। ओके, ठीक है। अंबिका, आप आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है क्या? अंबिका,
ओके, सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस। ये हो गया, आपको समझ में आया? ठीक है। सो प्री डिफाइंड मीनिंग्स होते हैं खुद के। जैसे मैं अगर आपको बोलती हूँ इंग्लिश में सिट, सिट का मतलब बैठो। इंग्लिश की अगर लैंग्वेज में बात करोगे तो सिट मतलब बैठो, ठीक है, वो उसकी डिक्शनरी है ना। वैसे ये इसकी खुद की डिक्शनरी जिसमें 53 वर्ड्स है, और वो वर्ड्स को अगर मैं सिट बोल रही हूँ और मैं बाहर की तरफ इशारा कर रही हूँ तो उसका मतलब कुछ होता नहीं है। आई एम नॉट आस्किंग यू टू लीव, है ना। तो आपको अगर मैं सिट बोलती हूँ तो उसका मतलब यही है कि बैठो, बिकॉज वो वैसे प्री डिफाइंड है वर्ड, राइट। वैसे इसके भी वर्ड्स प्री डिफाइंड है। ओके, सो आपको जिस वर्ड जिस मीनिंग के लिए दिया हुआ है उसी चीज के लिए यूज करना है। नाउ व्हेन यू आर गिविंग द नेम्स, आपको कुछ रूल्स है जो आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, तो जब आप नेम देते हो तब आपको कुछ रूल्स है जो आपको फॉलो करना है। उनको हम बोलते हैं आइडेंटिफायर। ठीक है, आइडेंटिफायर बेसिकली क्या होता है? द नेम गिवन टू द क्लास, मेथड, वेरिएबल्स, एक्सेट्रा। कोई भी आप नाम देते हो, ठीक है, ये जो आप नाम देते हो उनको हम बोलते हैं आइडेंटिफायर, बिकॉज दैट इज वी आर यूजिंग इट टू आइडेंटिफाई समथिंग, राइट। नाउ व्हेन यू आर यूजिंग क्रिएटिंग एन आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर किसको बोलोगे? एक बार देखो, अगर हम बोलते हैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर ऐसा कुछ लिखती हूँ, टीचर एज इक्वल्स टू 20, ठीक है। आई होप दिस फॉन्ट इज क्लियर, या इसमें से थोड़ा सा वो करूँ, रुको इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ठीक है, जूम बढ़ाते हैं, ज्यादा ही हो गया कुछ। ठीक है, सो दिस इज इंटीजर एज 20। अब इसका मतलब क्या होता है? इंटीजर आपका क्या हुआ यहाँ पे? इंटीजर आपका क्या हुआ यहाँ पे? ठीक है, ये हो गया आपका डेटा टाइप, राइट। जो आपने 20 दिया है वो क्या वो आपकी वैल्यू है ना। और जो आपने ये एज दिया है उसे हम क्या बोलते हैं बेसिकली? वेरिएबल। वेरिएबल, राइट। ये आपका है वेरिएबल। तो यहाँ पर आइडेंटिफायर कौन है? एज, बिकॉज वो उस वेरिएबल का नेम है। ठीक है, अगर आप ऐसा कुछ लिखते हो इसकी जगह पे, यू आर राइटिंग समथिंग लाइक दिस, स्ट्रिंग एस नेम मतलब स्टूडेंट का नाम इक्वल्स टू रवि। ठीक है, आपने अगर ऐसा कुछ लिखा है तो इसमें से अगर आप बोलेंगे कि स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग इज अगेन अ डेटा टाइप, राइट। एस नेम क्या है आपका? वेरिएबल है। और रवि क्या है? आपकी वैल्यू है ना। समझ में आ रहा है? नाउ अगर हम बात करते हैं डेटा टाइप की, तो ये वेरिएबल की, तो वेरिएबल का साइज कौन डिसाइड करेगा? ये वाला डेटा टाइप, राइट। बट जो वेरिएबल का नाम है वो क्या बोलते हैं हम उसे? आइडेंटिफायर। ऐसे ही जब हम बात करते हैं आपके प्रोग्राम की, तो प्रोग्राम हमने बनाया था ना यहाँ पे, सो इसमें आइडेंटिफायर क्या है बताओ? ये एग्जाम्पल 1 नाम है आपके क्लास का, वो आइडेंटिफायर है। ठीक है, शॉर्ट में एस, ये क्या है? वेरिएबल का नाम है, ये आपका आइडेंटिफायर है। बी आपका आइडेंटिफायर है, ठीक है। एफ एल ये आपका आइडेंटिफायर है। वेरिएबल का नाम तो है बट दैट इज एन आइडेंटिफायर। ओके, तो इसे हम बोलते हैं आइडेंटिफायर। जो भी नाम आप देते हो किसी को आइडेंटिफाई करने के लिए, उन्हें हम बोलते हैं आइडेंटिफायर। याद रहेगा। सो आइडेंटिफायर्स आर व्हाट? दे आर द नेम गिवन टू एनी वेरिएबल, मेथड, क्लास, दे आर नोन एज द आइडेंटिफायर, राइट। अब इनके कुछ रूल्स हैं जब आप बोलते हो तो, आइडेंटिफायर को जब आप बनाते हैं तो रूल्स फॉर आइडेंटिफायर। पहला तो चीज, इट शुड स्टार्ट विद, मेरा नोटपैड दिख रहा है ना सबको? यस मैम। पीपल हु आर ऑनलाइन, हाँ। सो इट शुड स्टार्ट विद कैरेक्टर्स, ठीक है, और स्पेशल कैरेक्टर्स। अगर मैं कैरेक्टर्स बोलती हूँ
तो कौन से कैरेक्टर्स आ जाते हैं इसमें? छोटे ए से बड़े, छोटे ए से बड़े, छोटे जी तक, ठीक है। दूसरे कौन से कैरेक्टर्स आ जाते हैं आपके? कैपिटल ए से कैपिटल सी तक, ठीक है। ये आपके कैरेक्टर्स आ गए, ओके। और इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स कौन से हैं आपके? एक तो है आपका अंडरस्कोर, ठीक है। और दूसरा कौन है आपका? डॉलर, ठीक है। सो ये आपके दो स्पेशल कैरेक्टर्स है जो आप यूज कर सकते हो अपने आइडेंटिफायर को नाम देने के लिए। अब इसका एग्जाम्पल देखें तो आप जब वेरिएबल का नाम देते हो तो आपको हमेशा यहाँ पे देखिए ऐसे कुछ देना है। तो अगर मैंने वेरिएबल का नाम ऐसा कुछ लिखा, जैसे कि नेम, ठीक है, ये चलेगा क्या? वेरिएबल का नाम है, ध्यान रखो। और इसमें आपको वो भी ध्यान रखना है जो हमने नेमिंग कन्वेंशन ध्यान रखा था। सो ऐसे में अगर किसी स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम दे रही हो तो चलेगा? नो मैम, वी शुड स्टार्टेड विद द स्मॉल एन, स्मॉल राइट? लेटर। छोटा एन होना चाहिए था। ये चलेगा? हाँ चलेगा। अच्छा, इसके अलावा ऐसे चलेगा? हाँ चलेगा। इसके अलावा ऐसे चलेगा? चलेगा। इसके अलावा ऐसे चलेगा? नहीं चलेगा, ठीक है। स्टार्टिंग शुड नॉट बी विद द नंबर। नंबर फिर कहाँ डाल सकते हैं आप? नंबर आप ऐसे डाल सकते हो, वो चल जाएगा। नंबर आप ऐसे डाल सकते हो, वो भी चल जाएगा। ऐसे डाल सकते हो, वो भी चल जाएगा, सब कुछ चलेगा एक्सेप्ट नॉट स्टार्टिंग विद द नंबर, ठीक है। ये वाला नहीं चलेगा आपका, ओके। समझ में आया? ये चीज क्लियर हुई? ये एक उसका एग्जाम्पल हुआ। सो इट शुड स्टार्ट विद कैरेक्टर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स बट नॉट अ नंबर, ठीक है। क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड हो सकती है? इट कैन हैव numbers, characters and underscore and dollar, ठीक है। ये सारी चीजें इसके अंदर हो सकती है, राइट। दूसरा चीज, इट शुड नॉट हैव वाइट स्पेसेस। वाइट स्पेसेस क्या होता है? वाइट स्पेसेस क्या होंगे? स्पेस देना बीच में, जैसे कि अगर आपको यहाँ पे कुछ लिखना है, राइट, तो आप अगर ऐसे लिखते हो स्टूडेंट स्पेस करके नेम, तो ये नहीं चलेगा क्योंकि वो स्टूडेंट पे रुक गया, उसको आगे का नेम नहीं दिख रहा है। तो मैम अगर मुझे ऐसे लिखना ही है तो मैं क्या करूँ? तो फिर आप ऐसा दीजिए, ठीक है, ऐसे दीजिए, या तो फिर आपके पास एक और तरीका स्टूडेंट करके नेम ऐसा दे दीजिए, राइट। दिस इज ऑल्सो वैलिड, है ना। अंडरस्कोर जितना कम यूज करोगे अच्छा रहेगा, बट ठीक है, अगर आपको करना ही है, आपके कंपनी में अलाउ करते तो करो, कोई टेंशन नहीं है। बट ये एक अल्टरनेटिव वे है टू हैव टू वर्ड्स इन वन वेरिएबल, ठीक है, ओके। एक इम्पॉर्टेंट चीज जो रह गई अपनी, क्या? इट शुड नॉट बी अ कीवर्ड। कीवर्ड नहीं होना चाहिए, कीवर्ड होते ही एरर आएगी, ठीक है। इट शुड नॉट बी अ कीवर्ड, ठीक है। आप मतलब जब भी आइडेंटिफायर क्रिएट करते हो आपको ध्यान रखना है कि वो कीवर्ड नहीं, ओके। एनी कंफ्यूजन इन दिस? एक लास्ट चीज और याद कर लो, इट इज केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मतलब क्या हुआ? अगर मैं ऐसे लिख रही हूँ नेम, ठीक है, एक बार ध्यान से देख लो। अगर मैंने नेम लिखा एंड मैंने नेम लिखा तो दोनों अलग अलग है, ओके। ये अलग है, ये अलग है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे कुछ लिखती हूँ, इंटीजर a इक्वल्स टू 10, ठीक है, और फिर मेरा मूड होता है मैं लिखती हूँ इंटीजर a इक्वल्स टू 10, तो ये दो, सॉरी 300, तो ये दोनों अलग अलग है, हाँ दोनों अलग अलग, बिकॉज ये केस सेंसिटिव है। तो छोटा ए अलग हो गया, बड़ा ए अलग हो गया। बट आप ऐसे कभी भी वेरिएबल्स डिक्लेयर नहीं करोगे जहाँ पे थोड़े से सिमिलर हो, क्योंकि बाद में प्रोग्राम में आप खुद भूल जाओगे कि छोटा ए क्या था और बड़ा ए क्या था, है ना।
तो हम वो ट्राई करते हैं कि हम ऐसे रिपीट नहीं करें, दुनिया में और भी बहुत सारे वर्ड्स है, कुछ भी यूज करो, बट ये मत करो, ठीक है। एनी कंफ्यूजन हियर? एनी कंफ्यूजन हियर? पक्का? ठीक है। मैम हाँ जी बोलो। मैम आपने जो बोला केस केस सेंसिटिव है, जो इंटीजर आपने दोनों वेरिएबल को डिक्लेयर किया था, तो ये दोनों का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट असाइन होगा, राइट? हाँ, ओके मैम। तो ये ऐसा होगा कि सपोज ये आपकी मेमोरी है, ओके, तो उसमें एक वेरिएबल बन जाएगा, सॉरी एक मिनट है, एक वैल्यू बन जाएगी आपकी 10 और दूसरी आपकी बन जाएगी 300। दोनों को पॉइंट करने वाला एक को होगा ए, ठीक है, एक को पॉइंट कर रहा होगा कैपिटल ए, ओके। इसके अंदर वैल्यू क्या होगी आपकी, बिकॉज इट इज, यहाँ पे हो जाएगी आपकी वैल्यू 10 और यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या होगी 300, ठीक है, ऐसे कुछ रहेगा। अरे यार एक मिनट है, ठीक है, ए किसको पॉइंट कर रहा होगा, ए आपका पॉइंट कर रहा होगा इसको 10 को, और कैपिटल ए किसको पॉइंट कर रहा होगा 300 को। बट आप, हेलो, तो मैम आवाज नहीं आ रहा था बीच में। अभी आ रही है? यस मैम। जो आपका छोटा ए होगा वो 10 को पॉइंट कर रहा होगा, जो बड़ा ए होगा 300 को पॉइंट कर रहा होगा। बट आप थोड़ी देर के बाद आपको कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपके उसके अंदर किस वैल्यू को आप यूज कर रहे हो, इस वाले को यूज कर रहे हो या इस वाले को यूज कर रहे हो ऑपरेशन में, राइट? सो अवॉइड डूइंग दिस, बट बिकॉज इट इज केस सेंसिटिव तो ये दोनों वैलिड है, ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स बन गए, ओके। ओके मैम। ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स बन गए। आप अगर बोलेंगे कि देयर इज वन एज which is 20, ठीक है, and then there is one age which is 70, तो ये दोनों अलग अलग एज हुई, क्योंकि एक कैपिटल एक स्मॉल है, इसमें एक और हो सकती है, ठीक है, आप एक और कर सकते हैं ऐसे भी, राइट? सो जस आप, इट इज बिकॉज दैट इज सेट, ये केस सेंसिटिव है, इसीलिए इसे हम केस सेंसिटिव भी है ये, तो ये तीनों चीजें अलग अलग हो गई आपकी, राइट? समझ में आए? पीपल हु आर ऑनलाइन, यस मैम। ठीक है, एनी कंफ्यूजन इन दिस? पक्का? ओके, आगे चलें फिर, एक बार रिवाइज करते हैं फटाफट हमने क्या क्या देखा। We're talking about keywords first. What are keywords? They are the reserve words. और आप उसको क्या करोगे, आप उनको आइडेंटिफायर की जगह पे यूज नहीं करोगे। आइडेंटिफायर क्या होते हैं आपके, वेरिएबल नेम, मेथड नेम, क्लास नेम, इन सबका होता है आइडेंटिफायर, ठीक है। तो आप जब भी अपने कीवर्ड्स बनाते हैं, तो कीवर्ड्स जो भी होंगे उन सबके एक स्पेशल मीनिंग है। यू कैन कॉल इट एज अ जावा डिक्शनरी एज वेल। आप बोल सकते हो कि वो जावा की डिक्शनरी है जो कीवर्ड्स है, राइट? whenever you are using any variable आप बना रहे हो, आप ध्यान रखते हो कि वो कीवर्ड्स आप यूज नहीं कर रहे हो उसकी जगह पे, ठीक है। और कितने कीवर्ड्स है हमारे पास, एज पर जावा 21 53 कीवर्ड्स है, ठीक है, ये सारे उसके कीवर्ड्स हैं, ओके। आप इस, मैं आपको ये डॉक्यूमेंट भेजूंगी, आप इसे एक बार रीड कर सकते हो, या फिर आप खुद से गूगल करना चाहते हो तो चॉइस इज योर्स, दोनों में एक ही आउटपुट मिलने वाला है आपको, ठीक है, देयर इज नथिंग डिफरेंस। दूसरा चीज हमने पढ़ा आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होता है, द नेम दैट वी गिव टू द क्लास, मेथड, वेरिएबल, इनको हम बोलते हैं आइडेंटिफायर्स, राइट? कोई भी इसके रूल्स है आइडेंटिफायर बनाने के भी, क्या है कि आपको उसको ए टू जेड कैरेक्टर्स के अंदर डाल सकते हो, अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, डॉलर यूज कर सकते हो, बट नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। नंबर भी यूज कर सकते हो, बट नंबर से आपको स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है। दूसरा चीज वाइट स्पेसेस नहीं अलाउड है, आप जो कीवर्ड्स है उनको यूज नहीं करोगे कभी भी आइडेंटिफायर बनाने के टाइम पे, एंड दे आर केस सेंसिटिव, ठीक है। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछा जाता है। व्हाट इज द, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताती हूँ आपको, अब वो आप आंसर करोगे। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर?
What do you think? What is the difference between keyword and identifier? Okay, good. Anyone else? What is the difference between keyword and identifier? How you going to answer this? अगर आपको ये इंटरव्यू में आ गया. Shubham, Ravina, any one point, it is okay for me. कोई भी एक point दीजिए. Words are predefined words in Java, and identifiers are the name given to the class, variable, or method, etc. Okay. Anything else? Can we create our own keywords? Can we create our own keywords? No. No, of course. And can we create identifiers? Yes. So keywords are predefined. Identifiers are something that are the name of the class, variable, methods, है ना? तो अगर आप बोलते हैं कि हम कीवर्ड बना सकते हैं तो नहीं, आइडेंटिफायर बना सकते हैं हाँ, बिकॉज दैट इज समथिंग यूजर डिफाइंड, राइट? आप कीवर्ड को यूज कर सकते हो एज अ नेम ऑफ अ क्लास, मेथड, वेरिएबल, नहीं. आइडेंटिफायर का तो काम ही वही है. इट इज द नेम दैट यू आर यूजिंग टू आइडेंटिफाई पर्टिकुलर क्लास, मेथड, वेरिएबल, है ना? ये याद रहेगा. 2-3 पॉइंट्स है. अपने आप खुद से रिसर्च करके एक बार इसको रीड करके लिखो, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आप इसे नोट डाउन करके रखेंगे. तो कुछ आज के लिए जो मैं आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस देना चाहती हूँ वो लिख लो. So we will go with what is difference between keyword and identifier. Second question, define data type in Java. Third, what are keywords? Fourth, what are identifiers? Okay. थोड़ा सा थियरी है, बट आप ये पढ़ लेंगे तो फर्स्ट फ्यू क्वेश्चंस यही होती है. देखो, आपको है ना अपना इंप्रेशन अच्छा करना है इंटरव्यूअर के सामने, तो आगे के 4-5 क्वेश्चन में तो कहीं पे ग्लिच आना ही नहीं चाहिए. ये बेसिक क्वेश्चंस है, ये तो एकदम कॉन्फिडेंटली टक 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 आंसर निकलना चाहिए. ठीक है, अगर आपका पहला इंप्रेशन अच्छा हो जाता है ना तो इंटरव्यूअर को भी थोड़ा अच्छा लगता है कि भैया सेंसेबल है. ठीक है, तो पहले के कुछ आंसर्स तो आपके फटाफट निकलने चाहिए. ओके, नेक्स्ट हम ऐसा बोल सकते हैं दैट what are the rules for defining an identifier, right? ये कुछ रूल्स है, आपको पता होने चाहिए. हमने पढ़े थे अभी 2 मिनट पहले. आ गए अपना रूल्स, ये तो थे ऊपर. इट should start with a character, special character, but not a number, है ना? It can have number, character, underscore and dollars. It should not have white spaces. It should not be a keyword. It should be case sensitive. ठीक है, केस सेंसिटिव क्या है अगर आपको पूछा जाए तो आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए. कैपिटल में लिखा, स्मॉल में लिखा, तो 2 अलग-अलग वेरिएबल्स बन गए हैं, दोनों सेम नहीं है ना? ये आपको पता होना चाहिए. एनी कंफ्यूजन हियर, राइट? डेटा टाइप्स आपको डिफाइन करने के लिए बोला जाए तो डायरेक्टली ऐसे मत शुरू करो, इट इज शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, डबल ना. पहले बताओ देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव. प्रिमिटिव क्या है फिर एक्सप्लेन करो, नॉन प्रिमिटिव क्या है फिर एक्सप्लेन करो. ठीक है, तो आपको प्रॉपर आंसर फ्रेम करना आना चाहिए. अब ये कैसे होगा, आपको उससे पहले एक बार अपने बुक में लिख लो अच्छे वाले आंसर्स. ठीक है, स्टार्टिंग से एंडिंग तक पूरा परफेक्ट लिखो और रोज उसे 5 मिनट दो एटलीस्ट उन वो क्वेश्चंस को देखने के लिए, ताकि जैसे वो पूछ रहे हैं ना तो हम कंफ्यूज नहीं हो गए. क्योंकि वैसे ही जब हम नर्वस होते हैं तो हम आधी चीजें भूल जाते हैं, है ना? वो चीज हम नहीं हो रही हमारे साथ, हम बहुत स्पीड में आंसर दे रहे हैं, राइट? तो ये सारी चीजें लिख के ले लीजिए. ओके, एनी कंफ्यूजन सर? बस कल आपको एक प्रोग्राम दिया था मैंने, स्वैप टू नंबर्स, हो गया है क्या? Yes. चलो ठीक है. सबका हो गया है या मुझे करके दिखाना पड़ेगा?
सबका हो गया है या मुझे करके दिखाना पड़ेगा? पीपल हु आर ऑनलाइन, रवीना, विश्वजीत, शुभम, हो गया आपका रवीना? हेलो, Yes. ओके गुड। शुभम आपका हुआ है? यस मैम। ओके, व्हाट अबाउट शुभम भोसले? हुआ है आपका बच्चे? आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप चैट बॉक्स में डालोगे क्या आंसर अपना प्लीज? प्लीज पुट इट इन द चैट बॉक्स। क्या आपका रिप्लाई मुझे सुनाई नहीं दे रहा है? ओके गुड, ठीक, बढ़िया। सॉरी मैम, थोड़ा रिपीट करेंगे, थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था तो मुझे लास्ट दिखा नहीं क्या होता है, थोड़ा रिपीट करेंगे। क्या नहीं पता चला आपको? हम 2 मिनट तक मतलब ऐसे मतलब ये था, ब्लैक हो गया था मेरा इंटरनेट इशू। नहीं, मुझे समझा नहीं, क्या मिस हो गया आपका जो अभी हम पढ़ रहे थे? हाँ हाँ अभी मैम 2 मिनट। ये इंटरव्यू मैंने का क्वेश्चन था करवाया है। हाँ। ओके मैम। इसी के बारे में बात कर रहे थे ना हम लोग। ओके ओके। इसमें से कुछ ऐसा है जो नहीं आ रहा है विश्वजीत? ये सारे क्वेश्चंस गाइस आप लोगों को लिख के ले लेने हैं, ठीक है? ओके लिख के सारे आंसर्स बना के ले लीजिए, रोज एटलीस्ट 5 मिनट निकालिए। अभी तो ये तो थोड़े से इजी वाला है। जैसे जैसे आप आगे जाओगे बहुत सारी चीजें इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी। आप अगर सोच रहे हो कि आज नहीं यार कल करेंगे, तो धीरे धीरे वो पाइल अप होता जाएगा और फिर कभी टाइम नहीं मिलेगा लिखने के लिए। रोज निकालो एटलीस्ट 1 घंटा घर जाके जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करने का, ठीक है? हमने स्वैप द वैल्यूज का एक प्रोग्राम बनाया था, वो शायद हो गया आप लोगों का, तो मैं वो भी नहीं करवा रही हूँ। बट यू कैन ट्राई वन प्रोग्राम वेर यू आर डूइंग द स्वैपिंग विदाउट टेकिंग द थर्ड वेरिएबल। अभी आपने क्या किया होगा देखो, मैंने जो आपको कल कहा था, आपने क्या किया होगा, आपने 2 वेरिएबल्स बनाए होंगे, ए सपोज 10 बनाया है, ठीक है? और आपने दूसरा वेरिएबल बनाया होगा बी इक्वल्स टू 20, है ना? आपने बीच में एक टेम्प वैल्यू ली होगी टेम्पररी वैल्यू के लिए, ठीक है? टेम्प को आपने असाइन करवा दिया होगा बी की वैल्यू, है ना? और फिर आपने क्या किया होगा, बी को असाइन की होगी ए की वैल्यू, और फिर क्या किया होगा, ए को असाइन की होगी टेम्प की वैल्यू। ऐसा कुछ किया होगा अपने अंदर। हाँ, टेम्प को फर्स्ट वैल्यू, मतलब फर्स्ट वैल्यू, और फिर बी की सेकंड वैल्यू को फर्स्ट में, और सेकंड वैल्यू थर्ड को टेम्प में सेंड। परफेक्ट, ठीक है, यही किया होगा ऑब्वियसली। मैंने बहुत इजी में से जाइए। बट यस अब मैम। आपको ट्राई करना है कि आप टेम्प को यूज करें बिना स्वैप कैसे करोगे, इसकी वैल्यू इसको, इसकी वैल्यू इसको, कैसे करोगे वो आपको ट्राई करना है, ठीक है? थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्राई करो कैसे करोगे। ठीक, सो दैट विल ओके। बी योर होमवर्क फॉर टुडे। आपको ट्राई करना है, ओके? क्या करना है वापस रिपीट करती हूँ। आपको अभी तक जो आपने किया है ना, उसमें आपने एक टेम्प वैल्यू यूज की है ना? अब आप क्या करेंगे, विदाउट यूजिंग दिस टेम्प वैल्यू, हाउ यू आर गोइंग टू स्वैप बी का वैल्यू टू ए और ए का वैल्यू टू बी, ठीक है? आपको वो ट्राई करके देखना है, ओके? ठीक है। और एक और चीज थोड़ा सा पढ़ के आइए अपने आप से, विचार ऑपरेटर्स इन जावा। हम लोग जाएंगे थोड़ा सा फ्लो में, क्योंकि अभी 2 दिन छुट्टी है अपनी, सैटरडे संडे हम लोग नहीं मिल रहे। तो आप एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम निकाल के इसके बारे में पढ़ सकते हो, है ना? ये जो चीजें कर लो। ओके, अभी आपको एक प्रोग्राम देती हूँ करने के लिए। फॉर नेक्स्ट 10 मिनट्स ट्राई दिस एग्जाम्पल, राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट द टेम्परेचर फ्रॉम डिग्री टू सेल्सियस। मतलब आपको जो यूजर है, सॉरी, डिग्री टू, अरे नहीं। हाँ,
ठीक है, फ्रॉम डिग्री टू फ़ारेनहाइट, ये आपको ट्राई करना है एक एग्जाम्पल। डिग्री क्या होता है, डिग्री सेल्सियस में हम देते हैं जो, ठीक है, उसको आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे। यूजर से आप जो इनपुट ले रहे हैं दैट विल बी डिग्री फ़ारेनहाइट, बट आप सॉरी डिग्री सेल्सियस एंड उसे कन्वर्ट करेंगे फ़ारेनहाइट में। ठीक है, हो जाएगा। ट्राई करिए, फॉर्मूला आपको पता होगा, चेक करो फॉर्मूला क्या होता है टू कन्वर्ट। Check what is the formula. You just have to put that formula in the code. That's it. कुछ करना नहीं है। बट नया क्लास बनाएंगे आप, ठीक है, सेम क्लास में नहीं काम करेंगे। एंड प्लीज डोंट यूज चैट जीपीटी टू फिनिश द कोड, प्लीज डोंट डू दैट। अगर आपको उसकी आदत पड़ी ना तो फिर आपके लिए बहुत महंगा हो जाएगा। ठीक है, डोंट यूज चैट जीपीटी until and unless आई टेल यू कि इसको ढूंढ सकते हो आप वहां पर। गूगल करना सीखो, चैट जीपीटी से मत पूछो, क्योंकि वो पूरा कोड लिख के देगा, आप कॉपी पेस्ट कर लोगे, कहानी खत्म हो गई वहीं पे। आपको खुद को कभी पता नहीं चलेगा आपने क्या लिखा। ठीक है, जब कोड लिखा जाता है ना तो आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ता है वहां पे इंटरव्यू में कि आपने क्या लिखा है और क्यों लिखा है। तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे जब आपको पता ही नहीं आपने किया क्या। सो प्लीज ट्राई दिस आउट एंड डोंट कॉपी फ्रॉम चैट जीपीटी। और ये जो स्वैप है विदाउट यूजिंग द थर्ड वेरिएबल, ठीक है, टेम्प नहीं यूज करना है, सीधा स्वैप करना है, वो आप एक बार रेफर कर सकते हो ऑनलाइन के, वो कोड कैसे होता है उसका इंस्ट्रक्शन चेक करो कैसे होता है। बट पहले खुद से ट्राई करो कि कैसे होगा। डोंट गो स्ट्रेट अवे टू चैट जीपीटी एंड आस्क हिम द आंसर, वैसा मत करना बिल्कुल भी। ये शुभम, शुभम आप कुछ बोलना चाहते हो? नो प्लीज मैम, गो। आई सडनली प्रेस थी। क्या हुआ? नहीं, वो गलती से हो गया। ओके ओके।
मैम अभी जो कोड लिखा है वो जो उसका फॉर्मूला है फारेनहाइट इक्वल टू सेल्सियस इनटू 9/5 प्लस मैंने नहीं 32। लिखा, शुभम ने पोस्ट किया है। ओके मैम। तो सॉरी मैम। तो आप तो यूजर से क्या ले रहे हो, सेल्सियस लोगे और यस फ़ारेनहाइट में मैम। कन्वर्ट करोगे, तो फॉर्मूला तो सही है ना। हमने मैम फॉर्मूला से है, लेकिन वो जो हमने इन वेरिएबल एज मतलब डाटा टाइप उसको डिक्लेयर किया है, तो सेल्सियस ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, तो डायरेक्ट फारेनहाइट आंसर आ रहा है। मतलब इसमें हाँ के जो हाँ उस टाइप का कोड था कि मतलब पहले पूछे लाइक सेल्सियस के वैल्यू हम इंपुट करेंगे, उसके बाद वो फारेनहाइट में कन्वर्ट करके देगा। वैसे तो नहीं है अभी। हाँ, वैसा ही है। ओके। आप सेल्सियस की वैल्यू इनपुट करोगे, आउटपुट का जो आंसर आएगा आपका वो फ़ारेनहाइट रहेगा। तभी ना आपका हो गया। तभी ना आपका हो गया। ओके, फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स वी विल बी मीटिंग शार्प एट 11:10 तक मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगी, एंड विल मेक श्योर दैट वी ऑल आर रीचिंग ऑन टाइम, ठीक है। बिकॉज सम ऑफ यू आर ज्वाइन, आप में से तो कोई नहीं है, पीपल हु हैव जॉइंड लेट दे हैव ऑलरेडी लेफ्ट आल्सो, बट ट्राई नॉट ज्वाइनिंग लेट, क्योंकि उससे क्या होगा, आप मिस कर जाओगे कुछ ना कुछ। मैम ये ही लिंक रहेगा राइट मीटिंग का? लिंक मिलेगा आपको, मिल जाएगा ग्रुप पे। रोज एक ही ओके। लिंक नहीं रहेगा, एवरीडे इट विल चेंज, सो आपको मिल जाएगा लिंक। ओके। बट मेक श्योर दैट यू आर ज्वाइनिंग बाय 11, मैक्सिमम बाय 11:10, सो दैट आपसे कुछ मिस नहीं हुआ, रिवीजन भी हो गया, सब कुछ अच्छे से हो गया आपका। इंटरव्यू क्वेश्चंस थे वो डिस्कस भी हो गए, जो अगर प्रोग्राम दिया है कुछ अगर आपको, तो वो भी हो गया, आपको समझ में आ गया, ठीक है। सब कुछ आपका टाइम से होगा अगर आप टाइम पे ज्वाइन करोगे तो, ठीक है, कुछ मिस नहीं होगा फिर। अब 1 मिनट बस वो इंटरव्यू क्वेश्चन जो था वो वाला थोड़ा दिखा देंगे, वो मैंने नोट डाउन नहीं किया था। 1 मिनट। दिख रहा है। यस मैम। हाँ जी शुभम बोलो। मैम जो नोट्स आपने बताए वो कैसे मिलेंगे, ग्रुप पे या फिर? मैं व्हाट्सएप पे डालने की कोशिश करती हूँ, मैं पूछती हूँ मेरे पास परमिशन है कि नहीं, वरना आप ये पॉइंट्स नोट डाउन करो। आप ऑनलाइन जाके खुद से सर्च भी कर सकते हो। ये टेक्स्ट फाइल की बात कर रहे हो ना आप, जो मैंने बनाई है ये, हम्म। इसकी बात कर रहे हो ना आप। हाँ, नहीं तो चैट में पेस्ट कर सकते हैं। आप खुद से गूगल करके खुद के नोट्स बना सकते हो, या मैं ये शेयर करती हूँ आपके साथ, ठीक है, ये वाली फाइल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं ट्राई करती हूँ आज ये फाइल आपके साथ शेयर करूँ। ओके। डन मैम, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चंस गाइस, समझ में आया जो भी पढ़ा आज हमने। सो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं, थोड़ा सा भी थियरी थियरी चलेगा, बट इसके बाद एकदम से ही बहुत सारा प्रैक्टिकल आ जाएगा।
सो जो थियोरी है फिर आप भूल जाओगे, इसलिए अभी से ही उसके आंसर्स लिखना शुरू कर दो, रिवाइज करना शुरू रखो, ठीक है, और अच्छे से करते रहो। तो क्या होगा, साथ साथ में आपका फिनिश भी होता जाएगा और सिलेबस भी कंप्लीट होते होते आपका सब कुछ आपके हाथ में ही होगा। ऐसा नहीं है कि भूल गए, ठीक है, क्योंकि अभी आगे वाला पोर्शन है, करते करते 4 मंथ्स हम लोग ऐसे ही पढ़ते रहने वाले हैं, रोज रोज कुछ नया आएगा, तो पुरानी चीजें भूल जाओगे, इसीलिए लिख के रखो, ठीक, इसीलिए मैं बोलती हूँ लिखो, सो दैट इजी रहेगा आपको रेफरेंस करने के लिए। यस मैम, हो गया। ठीक है? मैम, आपका वो डिग्री टू सेल्सियस वाला सबका हो गया है, सॉरी सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट वाला यस सबका हो गया प्रोग्राम, ठीक है, बढ़िया। यस और वो स्वाइपिंग द नंबर विदाउट यूजिंग द थर्ड वेरिएबल, ठीक है, स्वैप द नंबर विदाउट यूजिंग द थर्ड वेरिएबल, वो भी एक बार ट्राई कर लेना, तो होमवर्क रहेगा साथ में। ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, इसके अलावा और भी क्वेश्चंस हैं, लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड टेल यू। एक मिनट रुको यार, मैम, डिफरेंशियल, वो हाँ जो जी बोलो। विदाउट टेंथ है उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा? वो लॉजिक है बच्चे, आप देखो खुद से एक बार कैसे करोगे, नहीं आएगा तो मंडे को पक्का बताऊंगी, ओके। ठीक है। वो लॉजिक है, कैसे होगा वो एक बार खाली आपको लॉजिक देखो एक बार उसका, ओके। ये क्वेश्चंस भी ऐड ही कर लो इसमें, बाद में भूल जाएंगे इससे अच्छा। ये कुछ क्वेश्चंस है, आप ऐड कर सकते हो, इसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं मैम ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है, आप वो भी मुझे बता सकते हो, उसे भी हम ऐड कर सकते हैं लिस्ट में, ठीक है। ओके, कैन यू रैप अप फॉर टुडे देन, ठीक है। आप ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ लोगे, लिख लोगे, एंड प्रोग्राम जो मैंने बताया वो करिए, देखिए इसको ऐड कैसे करते हैं विदाउट द थर्ड वेरिएबल। एंड यस, देयर इज समथिंग नोन एज लीड कोड, ठीक है, प्लीज उस पे भी थोड़ा यस सा कंसंट्रेट करना शुरू करिए, ट्राई कीजिए कि वो वाले प्रोग्राम्स आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। लीड कोड भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको टेक्निकल मतलब ट्रिकी क्वेश्चंस दिए जाते हैं इंटरव्यू में, एंड कभी कभी इंटरव्यूअर ये भी पूछता है लीड कोड आपने किया है क्या कभी, कैसे किया, क्या किया, ठीक है। अगर आप लीड कोड पे काम कर रहे हो तो मुझे एक बार इन्फॉर्म करोगे आपकी, यस मैं कर रहा हूँ और मुझे आता है, हम लोग लीड कोड के उसमें रैंकिंग्स भी आती है, ठीक है, तो वो भी हम चेक कर लेंगे एक बार।
प्लस अगर आपको वो प्रोग्राम सेव करना है तो आप गिटहब पे उसे स्टोर भी कर सकते हो, परमानेंट स्टोर रहेगा वो आपका। ठीक है, तो हम लोग एक बार उसके बारे में भी बात करेंगे, मंडे को एक बार देखते हैं। ठीक है, लीड कोड पे थोड़ा सा रीड करके आओ कि होता है क्या है, करना क्यों है, उसमें से एक आध कोई प्रोग्राम उठाओ, ट्राई करो आ रहा है क्या आपको, और फिर ऑनलाइन ढूंढो कि कैसे होता है वो प्रोग्राम, उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, क्यों होता है। ठीक है, वो थोड़ा सा वर्क करना शुरू करो, बिकॉज वी आर स्टडिंग जावा, बट डीएस से भी पूछते हैं इंटरव्यू में, तो आपको थोड़ा सा आना चाहिए। आपका तो वो इंटरव्यू भी आपका अप्रैल में अभी, तो इसीलिए आप थोड़ा पहले जल्दी वो काम करना करो शुरू। ठीक है, ओके, चलो, ओके, वी आर रैपिंग अप फॉर टुडे and we will be continuing on Monday now. Monday we will start sharp at 11, maximum 11:10 तक please try कीजिए join करने के लिए, and any of your friends who are interested please refer them to this what we say course. Okay, रवीना आपको कुछ पूछना था? Okay, ठीक है, चलो, have a great weekend guys, but please keep studying and enjoy yourself. Take care, bye bye.